हेलो बच्चों, जैसा कि हम बात कर लें आपसे सेट 1 और सेट 2 की बात कर रहा हूं, इंग्लिश के क्लास 10 सीबीएसई बोर्ड की बात कर रहा हूं कि सेट 1 और सेट 2 का मैंने पेपर करवा दिया है। इंग्लिश का, इंग्लिश ग्रामर में मैं बात कर रहा हूं, 10 नंबर का आपका पूछा जाता है। मैं यहाँ पे लिंक डाल दे रहा हूँ। आज मैं काम करने जा रहा हूँ सेट 3 के पेपर की। सेट 3 का पेपर जो कि 10 नंबर का हमसे पूछा जा रहा है, उसको हम क्या करने जा रहे हैं, करने जा रहे हैं। ठीक है ना, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपका कह रहा है कंप्लीट करना है सेंटेंसेस को। क्या करना है, कंप्लीट करना है। कंप्लीट एनी 10, हमें 12 में से 10 क्वेश्चन करने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात कर लूँ, पहला क्वेश्चन है फिलिंग द ब्लैंक्स करना है यूजिंग द करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ड, जो भी ब्रैकेट में हमको दे रखे हैं। जैसे अगर मैं बात कर लूँ पोर्शन ऑफ लेटर का है, आप एक बात समझिए, यहाँ पे हमको दे रखा है सर इंक्लोज इज द रिपोर्ट। इंक्लोज इज द रिपोर्ट मतलब ये किस तरह बात कर रहा है, ये एज एन सब्जेक्ट के रूप में बात कर रहा है। किस तरह बात कर रहा है, सब्जेक्ट के रूप में। दैट इसको क्या कर रहा है, दैट वो बता रहा है रिपोर्ट के बारे में, जो कि हम प्रोनाउन की तरह इसको क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। समराइज इज, यहाँ पे हमें भरना है इसको अकॉर्डिंग टू टेंसेस। द स्टडी कंडक्टेड ऑन द इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज एंड क्रॉप इल्ड रीजन। आप जानते हैं जब भी मैं बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, किसी बात कर रहा हूँ, रिपोर्ट की बात कर रहा हूँ, ये एज एन सिंगुलर है। ये क्या है, सिंगुलर है। सिंगुलर के रूप में अगर हम बात कर लें तो हम जानते हैं यहाँ पे समराइज लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, समराइज। समराइजेज का ही हमारा क्या हो जाएगा, यहाँ पे ईएस हमारा जुड़ जाएगा। ईएस हमारा क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। मतलब ये हो जाएगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। कौन सा टेंस, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम जानते हैं सिंगुलर होता है तो हम क्या लगाते हैं, वर्ब में यस या ईएस लगाते हैं। क्या लगाते हैं, यस या ईएस। तो आप देख रहे हो यहाँ पे कि रिपोर्ट की बात कर रहा है और स्टडी से कंडक्ट करने की बात कर रहा है। तो जनरली ये जो हमारा रिप्रेजेंट कर रहा हो किसमें कर रहा है, प्रेजेंट इंडेफिनिट में कर रहा है, इसलिए मैंने क्या लगाया, ईएस लगाया। क्यों प्रेजेंट इंडेफिनिट ही, क्यों पास्ट इंडेफिनिट नहीं, क्योंकि आप देख रहे हो कि यहाँ पे रिपोर्ट जो भी बनाया जा रहा है ये हमारा किसमें है, इंक्लोज इज द रिपोर्ट। यहाँ पे इज में बात कर रहा है और ये बोल रहा है कि कंडक्ट किया जा रहा है किस पे, क्लाइमेट चेंज पे और किस पे, क्रॉप इल्ड पे। तो जो भी हमारा ये सब्जेक्ट है इंपैक्ट की बात कर रहा है तो हमेशा के लिए बात करेगा। अगर हम बात कर लें कि ये सिंगुलर है, रिपोर्ट हमारा क्या है, सिंगुलर है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया है, समराइजेज यूज किया है। और हम जानते हैं यहाँ पे कि क्लाइमेट चेंज और क्रॉप इल्ड की बात कर रहा है, करंट सिचुएशन की बात कर रहा है। कोई भी रूल रेगुलेशन या हैबिचुअल चीजों की बात करता है तो किसमें यूज करते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो बातें आपको समझ में आ रही हैं, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। आगे बात कर ले, हम क्वेश्चन नंबर 2 बात कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है रीड द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द रेसिपी रिव्यू आर्टिकल। रेसिपी से रिलेटेड हमसे बात कर रहा है, आइडेंटिफाई करना है एरर एंड सप्लाई करना है करेक्शन इन द सेंटेंसेस। आप एक बात ध्यान दीजिए, कह रहा है द केक रेसिपी वाज टू स्वीट फॉर माई लाइकिंग बट द टेक्सचर वॉज परफेक्ट। यहाँ पे कह रहा है केक की जो रेसिपी थी वो क्या थी, बहुत अच्छी थी मेरे लाइक करने के अनुसार, बट हम बात कर ले टेक्सचर हमारा क्या था, टेक्सचर भी बहुत अच्छा था। बहुत, ये टू स्वीट का मतलब यहाँ देखिए टू किस तरह यूज किया गया है, प्रीपोजिशन की तरह, बट इसके जस्ट बाद स्वीट जो है वो हमारा क्या है, एडजेक्टिव है। क्या है, एडजेक्टिव। ध्यान रखिएगा, एडजेक्टिव को जब भी मॉडिफाई करेंगे तो इसके पहले प्रीपोजिशन नहीं यूज करेंगे। टू स्वीट का मतलब यहाँ TOO से है, और ये TOO है क्या हमारा, ये एडवर्ब है। क्या है, एडवर्ब। जैसे अगर मैं बात कर लूं यू आर टू गुड, यू आर टू गुड, तो टू गुड जब मैं लगा रहा हूं तो यहाँ पे हमारा किस तरह यूज कर रहा हूं, पॉजिटिव की तरह यूज कर रहा हूं, बट वो हमारा है क्या, गुड को बता रहा है टू, तो टू हमारा क्या है, एडवर्ब है। तो गलती यहीं पे है, एरर हमारी कहाँ है, यहाँ है, TOO हो जाएगा। क्यों होगा, ये बात आपको समझा दी। देखिए कुछ कंफ्यूजन होगी इस सेंटेंसेस में। अगर मैं बात कर लूं, कई बच्चे पहली बार जब इसको पढ़ेंगे तो उनको लगेगा सर ये माई है और ये लाइकिंग है, यही गलती है, यही क्या है, गलती। आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं कि यहाँ लाइकिंग जो है वो लाइकिंग है क्या, हमारा नाउन है। क्या है, नाउन है। और ये हमारा जस्ट पहले जो लगा है माई क्या है, पोसेसिव एडजेक्टिव है। पोसेसिव एडजेक्टिव का मतलब संबंध बतला रहा है। क्या बतला रहा है, संबंध बतला रहा है। किससे बतला रहा है, नाउन से। तो नाउन के पहले अगर हमारा एडजेक्टिव लग रहा है, उसको बता रहा है, तो इसमें कोई मिस्टेक नहीं है। आपको पढ़ने में लगेगा बट वो होता नहीं है। तो इसी तरीके के अभी हम कुछ सेंटेंसेस आपको दिखाएंगे जहां पे आपको डाउट है और आप क्या करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। ठीक है ना, यहाँ पर आपको बताया यही है, हियर स्वीट हमारा जो है एडजेक्टिव है, और हम इसको डिस्क्राइब करने के लिए, स्वीटनेस को डिस्क्राइब करने के लिए हम TOO का यूज करेंगे, जो कि हमारा एडवर्ब है। ठीक है ना, इसका मतलब ये होता है कि हायर डिग्री को बताने के लिए किया जाता है। हायर डिग्री का मतलब वो बहुत ज्यादा मीठा था, वो क्या था, बहुत ज्यादा मीठा था। मोर देन नीडेड, जितनी रिक्वायर्ड थी उससे कहीं ज्यादा। अगर मैं बात कर लूं, वर्ब एंड करता है किससे, ING से। मैं इसकी बात कर रहा हूं, लाइकिंग की। जब वर्ब एंड करता है ING से, जनरली वो हमारा किस तरह बिहेव कर रहा है, ये नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। लेकिन इसी को हम क्या बोलते हैं, जिरंड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जिरंड। तो जिरंड में आपसे पिछले वाले सेट में मैंने बात किया था
था कि कुछ स्पेसिफिक वर्ब के बाद फिर से वर्ब अगर कोई रिपीट होता है तो वो जेरंड के फॉर्म में लिखा जाता है, लेकिन यहाँ पे क्राइटेरिया थोड़ा सा दूसरा है। बट यहाँ आईएनजी जो लग रहा है वर्ब में वो किस तरह बिहेव कर रहा है, नाउन की तरह बिहेव कर रहा है। सेंटेंस में लाइकिंग हमारा क्या है, नाउन है, यही बताया आपको। जैसे अगर मैं बोल दूं सी एंजॉयज पेंटिंग लैंडस्केप, पेंटिंग लैंडस्केप, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं कि जो यूज किया जा रहा है एंजॉय, एंजॉय हमारा क्या है, एंजॉय वर्ब है, एंजॉय क्या है, वर्ब है। पेंट करना हम बात करते हैं, ये भी हम इस तरह पेंट में आईएनजी लगा दिए, क्या लगा दी, आईएनजी। ये किस तरह का बिहेव कर रहा है, नाउन की तरह, किस तरह, नाउन की तरह। तो आपको एक बात समझ में आ रही है, ये है तो जिरंड, है तो जिरंड, लेकिन यहाँ पे हमारा क्या है, नाउन बन गया हमारा, वर्ब में हमने क्या लगा दिया, आईएनजी लगा दिया, क्या लगा दिया, आईएनजी। इसी तरीके के कई सारे सेंटेंसेस मिलेंगे जो कि मैंने पीछे वाले सेट में करवा दिए हैं, तो यहाँ पे अभी डिटेल में बात कर नहीं रहा हूं। आगे चलते हैं हम, पीछे आप देखेंगे तो सेट 1 और सेट 2 में मैंने करवाया है, जहां पे एक साथ कई सारे रूल आपको बताए हैं वर्ब के, तो वहां पे आप देखेंगे जिरंड का रूल आपको मिल जाएगा। यहां कह रहा है मैरी एंड पीटर कन्वर्सेशन, मैरी और पीटर में हमारा कन्वर्सेशन हो रहा है अबाउट द वॉलंटियर वर्क, वॉलंटियर वर्क के बारे में रिपोर्ट करना है मैरिज के क्वेश्चन को। अब देखो यहाँ पे ध्यान देना, मैरी के क्वेश्चन को रिपोर्ट करने की बात कर रहा है, तो मैरी ने आस्क किया, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, मैरी, क्योंकि क्वेश्चन वर्ड से स्टार्ट हो रहा है तो आप ध्यान रखिएगा, विशेष ध्यान रखिएगा, हम आस्क्ड का ही यूज करते हैं, किसका यूज करते हैं, आस्क्ड का। मैरी आस्क, किससे आस्क कर रही है, पीटर से आस्क कर रही है, क्या आस्क कर रही है। अब यहाँ ध्यान देने वाली बात ये है कि व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स, ये पूरा हमारा किस तरह बिहेव करेगा, कंजक्शन की तरह बिहेव करेगा, किस तरह, कंजक्शन। बस व्हाट लगाने से काम नहीं बनेगा, क्योंकि इसके बाद जस्ट हेल्पिंग वर्ब हमारा कहाँ लगाया है, हैव लगाया, तो ये पूरा हमारा क्या करेगा, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स, व्हाट काइंड ऑफ स्किल्स, ये हमारा किस तरह काम करेगा, कंजक्शन की तरह। अब यहां ध्यान दीजिएगा, जब भी इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं किसमें चेंज करते हैं उसको, अफर्मेटिव में। तो यहां ध्यान दीजिएगा, जो यू है ये किसके अनुसार, सेकंड पर्सन के अनुसार, और सेकंड पर्सन क्या है हमारा यहाँ पे रिपोर्टिंग वर्ब में, ऑब्जेक्ट जो है, यहाँ सेकंड पर्सन के ऑब्जेक्ट के अनुसार, सेकंड पर्सन किसके अनुसार, ऑब्जेक्ट के अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अनुसार चेंज होता है। तो यहाँ पे यू किसके अनुसार, पीटर के अनुसार चेंज होगा, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ही। ये हैव लगाया, हैव लगाने का मतलब इसको चेंज किस में करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को पास्ट परफेक्ट टेंस में चेंज करते हैं, तो क्या कर देंगे, हैड कर देंगे, क्या कर देंगे, हैड। और सारी चीजें हमारी एज इट एज रहेंगी, कोई भी चेंज नहीं होगा। दिस को दैट में चेंज कर देंगे, क्योंकि मैंने बताया है आपको पीछे सेंटेंसेस में या पीछे पेपर में मैंने इसको अच्छे से क्लियर कर दिया था कि नियरनेस अगर शो कर रहा है तो उसको हम किस में कर देंगे, अवे वाले सेंटेंसेस में हम चेंज कर देते हैं, ठीक है ना। इम्बाइब्ड की स्पेलिंग आप देख लीजिएगा, हाँ, इम्बाइब्ड फ्रॉम दैट वॉलंटियर वर्क, तो ये हमारा क्या होगा, ये हमारा चेंज होगा, ये हमारा क्या होगा, चेंज होगा। तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए हमारे समझ से, ये आपका क्या हो गया, इनडायरेक्ट हो गया, ठीक है ना। 4 नंबर सेंटेंस आपसे कह रहा है रीड द डायलॉग, हमें डायलॉग को रीड करना है, जो कि एडम्स और हम बात कर लें किसके बीच में है, एडम्स और एमा के बीच में है। कह रहा है अबाउट ए कैरियर ऑप्शन, एडम कह रही है व्हाई डिड यू ऑप्ट फॉर ए कैरियर इन जर्नलिज्म। तो सीधे सीधे बात करें तो यहाँ पे हमसे बात किसकी कर रहा है, रिपोर्टिंग की बात कर रहा है, किसी बात कर रहा है, रिपोर्टिंग की। और आधा से ज्यादा हमारा चेंज भी कर चुका है, मुझे चेंज क्या करना है, मुझे बस इसके सेंटेंस को, एडम के सेंटेंस को ही बस क्या करना है, चेंज करना है। तो सीधी सीधी बात, पूरा ना पढ़ते हुए, टाइम बचाते हुए हम बात करते हैं। यहाँ डिड का यूज किया गया है, किसका यूज किया गया है, डिड का। डिड का मतलब कौन सा टेंस है, हम बात कर लेंगे, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट किसमें चेंज होता है, रिपोर्टिंग में जब चेंज करते हैं तो पास्ट इंडेफिनिट चेंज होता है पास्ट परफेक्ट में। मैंने पहले रूल बता दिया है सारा एक साथ, ठीक है। तो यहाँ पे बस डायरेक्ट करवा रहा हूँ, पास्ट परफेक्ट टेंस, कौन सा टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस। तो डिड किसमें चेंज होगा, हैड में चेंज होगा। तो देखो डिड तो डिड में जहां रखा है उसको खत्म कर लो, डिड तो ये हमारा लगाया नहीं कुछ, ये खत्म हो गया। 2 हैड लगाया, 2 क्या लगाया, हैड लगाया। लेकिन ध्यान रखना कि जब भी इंट्रोगेटिव होता है तो इंट्रोगेटिव किसमें चेंज होता है, अफर्मेटिव में। तो यहाँ पे अफर्मेटिव में देखो चेंज नहीं किया, ये इंट्रोगेटिव में ही किया, ये गलत हो गया, बचा कौन सा, ये सही हो गया, ठीक है ना। तो यही हमारा क्या हो गया, ऐसे तुम क्या कर सकते हो, अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है ना। आगे बात कर ले हम चौथा नंबर क्वेश्चन के बाद 5वां नंबर क्वेश्चन बात कर लेंगे। फिलिंग द ब्लैंक्स करना है, चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट एन इशूड सर्कुलर बाय एन ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा टू इट्स मैनेजर। ये बात बोल रहा है प्लीज रेफर टू द अटैच्ड कॉन्फ्रेंस शेड्यूल। यहाँ पे बोल रहा है हमें कॉन्फ्रेंस शेड्यूल को क्या करना है, अटैच करना है। कॉन्फ्रेंस शेड्यूल को क्या करना है, अटैच करना है। और कॉन्फ्रेंस शेड्यूल होता क्या है हमारा, जो भी एक मीटिंग निर्धारित की गई है उसका एक शेड्यूल, शेड्यूल का मतलब कोई एक हम पर्टिकुलर टाइम निर्धारित कर रहे हैं, और एंड
अब इसी के लिए हमें यूज करना है, कॉन्फ्रेंस शेड्यूल के लिए हमें क्या करना है, यहाँ पे प्रोनाउन का यूज करना है। तो यहाँ पे कॉन्फ्रेंस शेड्यूल किस तरह है हमारा, ये एज है हमारा किस तरह बिहेव करेगा, ये सिंगुलर की तरह बिहेव करेगा। तो ध्यान रखिएगा यहाँ दीज का यूज नहीं होगा, ना ही कोई पर्सन है ये, तो देम का नहीं होगा, क्या होगा, इट का होगा। क्या होगा, इट का। तो यहाँ पे इसी की बात की है, तो इट शुड बी सर्कुलेटेड अमॉन्ग ऑल अटेंडीज फॉर देयर रेफरेंस। तो ये बातें आपको समझ में आ रही हैं। हमें क्या यूज करना है, इट का यूज करना है। किसका यूज करना है, इट का। नेक्स्ट बातें कर लेंगे हम। कर रहा है आइडेंटिफाई एन एरर एंड सप्लाई करेक्शन फॉर द गिवन सेंटेंसेस फ्रॉम द पब्लिक हेल्थ कैंपेन। पब्लिक हेल्थ कैंपेन की बात कर रहा है। अब एक बात समझो, पब्लिक हेल्थ कैंपेन में कैंपेन्स फोकस इज ऑन द रिड्यूस शुगर इनटेक अमॉन्ग चिल्ड्रन। चिल्ड्रन में हमें करना है, तो अमॉन्ग चिल्ड्रन के लिए किया गया है, सही है। बाई प्रमोटिंग देयर हेल्दियर स्नैक, हमें प्रमोटिंग कर रहा है, हेल्दियर स्नैक की बात कर रहा है, ठीक है ना। तो यहां तक तो बातें हमारी समझ में आ रही है, लेकिन यहाँ पे ध्यान दीजिए सेंटेंसेस जो चल रहा है वो किसमें चल रहा है, यहाँ पे कैंपेन का फोकस था। कैंपेन का क्या है, फोकस है क्या, शुगर के लेवल को रिड्यूस करने के लिए, किसमें, जो भी इंटेक किए जा रहे हैं, किसमें, चिल्ड्रन में। किसमें, चिल्ड्रन में। बाई प्रमोटिंग हेल्दियर स्नैक। देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, हेल्दियर जो यूज किया जाता है ये बेटरमेंट या हेल्थ के लिए हम यूज किया जाता है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेल्दियर लाइफ स्टाइल जो है हमारा क्या है, ये फील करता है बेटर लाइफ लॉन्गर, या मैं बात कर लूं रिड्यूस को, क्या डिजीज को क्या करता है, रिड्यूस करता है। तो ये बातें हमारी जो दे रखी है वो क्या है, सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हेल्दियर का यूज हम पॉजिटिव सेंस में करते हैं, भले ही ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन यहाँ पे कंपैरिजन नहीं करते हैं, हम कुछ अच्छा बताने के लिए करते हैं। जैसे हम कभी कभी यूज करते हैं बेटर का, किसका यूज करते हैं, बेटर का। ठीक इसी तरीके यहाँ पे बात कर लें, कैंपेन्स फोकस इज ऑन रिड्यूसिंग शुगर होगा, क्यों, क्योंकि यहाँ पे करंट की बात कर रहा है कि कैंपेन का फोकस कहाँ है, कैंपेन का फोकस है किस पे, शुगर के इंटेक को रिड्यूस करने में चिल्ड्रन में। तो यहाँ पे रिड्यूस न लगकर क्या होगा, रिड्यूसिंग। क्यों, क्योंकि ये प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस बन रहा है, करंट की सिचुएशन की बात कर रहा है, प्रेजेंट सिचुएशन की बात कर रहा है, और अभी ये कैंपेन में बताया जा रहा है, ठीक है ना। तो ये चीज हमारा यहाँ पे होगा, यहाँ पे आईएनजी हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आईएनजी। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल दे रखा है हेल्दियर का, ताकि आपको बातें क्लियर हो कि नहीं। हाँ, हेल्दियर का यूज हम कुछ अच्छे चीजों को बताने के लिए, लाइफ को, स्टाइल को अच्छा बताने के लिए, या डिजीजेस को कम बताने के लिए भी हम करते हैं। यू कुड इंस्पायर फैमिली टू लीव हेल्दियर लाइफ। तुम क्या कर सकते हो, तुम क्या कर सके, इंस्पायर कर सके अपनी फैमिली को टू लीव हेल्दियर लाइफ। हेल्दियर लाइफ मतलब अच्छी लाइफ जीने के लिए। देखो कंपैरेटिव डिग्री है, बट सिंपल हम यूज कर रहे हैं लाइफ स्टाइल को रिप्रेजेंट करने के लिए। माई हेयर इज सॉफ्टर एंड लुक्स हेल्दियर। लुक्स हेल्दियर का मतलब क्या हो गया, अब यहाँ पे जो बातें कर रहे हैं कि हमारा जो हेयर है वो कैसा है, दिखता कैसा है, अच्छा दिख रहा है, उसका लाइफ स्टाइल, या मैं बात कर लूं जो लाइफ है हमारी क्या है, लॉन्गर है, ठीक है ना, सॉफ्टर है और हेल्दियर है, ठीक है। टुडे पीपुल आर लिविंग लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ्स। पीपल कैसे रह रहे हैं, पीपल रह रहे हैं लॉन्गर एंड हेल्दियर लाइफ। हेल्दियर लाइफ में हमारे क्या कर रहे हैं, रह रहे हैं। तो आपको बातें समझ में आ रही हैं कि जो बातें हम हेल्दियर का यूज कर रहे हैं, भले ही ये कंपैरेटिव डिग्री है, लेकिन मुझे एक बात समझ में आ रही है कि फील बेटर करने के लिए, लाइफ लॉन्गर और डिजीजेस के रिड्यूस करने के लिए भी हम इनका यूज कर रहे हैं। चलते आगे, 7वां नंबर सेंटेंस है, कह रहा है सेलेक्ट द ऑप्शन आइडेंटिफाई द एरर एंड सप्लाई द करेक्शन फ्रॉम द साइंटिफिक रिव्यू। जो भी साइंटिफिक रिव्यू है उससे बात कर रहे हैं। द स्टडी एग्जामिन्स, स्टडी क्या है, एग्जामिन्स कर रहा है। द एसोसिएशन अमॉन्ग की बात किया, किसी बात किया, अमॉन्ग की। एक्सपोजर ऑफ सनलाइट, एक्सपोजर ऑफ सनलाइट की बात कर रहा है, एंड विटामिन डी लेवल्स की बात कर रहा है। आप एक बात समझो, दो चीजों की बात कर रहे हैं, कितनी चीजों की, दो चीजों की। जब भी दो चीजों की बात करें उसके लिए हम अमॉन्ग का यूज नहीं करते, दो या दो से ज्यादा जब होता है तब अमॉन्ग का यूज करते हैं। यहाँ पे किसका यूज करेंगे, बिटवीन का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, बिटवीन का, ठीक है ना। तो यहाँ पे गलतियां कौन सी है, यही हमारी क्या है, गलती है, ठीक है ना। यही बताया भी है among और between में कि among is used when referring to something within a group of 3 or more people things, ठीक है ना, people or things, जो भी हम बताने के लिए। अब between का किस लिए करते हैं, जब हम किसी दो चीजों को स्पेसिफिकली क्या करें, यहाँ पे कंपेरिजन, या हम वहां पे क्या करें, बताएं, ठीक है ना। तो वहां पे हम क्या यूज करते हैं, between का, किसका, between का। 7वां नंबर सेंटेंस के बाद यहाँ पे आपको एग्जांपल कुछ और दे रखा है साथ ही साथ, कि जैसे मैं बात करूं, आई सेट अमॉन्ग द स्टूडेंट्स। अमॉन्ग द स्टूडेंट्स का मतलब यहाँ देखो ये प्लूरल है, कई सारे स्टूडेंट्स के बीच में मैं बैठा, तो इसलिए मैंने यूज किया यहाँ पे क्या, अमॉन्ग का यूज किया। किसका यूज किया, अमॉन्ग का। ही ड्रॉप्ड पेनी अमॉन्ग द फ्लावर्स। अमॉन्ग द फ्लावर्स की बात कर रहा है, फ्लावर्स हमारे कई सारे हैं, उसके बीच के लिए बात कर रहा है, अमॉन्ग का यूज कर रहे हैं। ही सैट इन बिटवीन, बिटवीन क्यों यूज किया, क्योंकि
रमेश और महेश के बीच में बैठ रहा है, इसलिए हमने बिटवीन का यूज किया। यहां ध्यान देना, एक गलतियां और हमें समझ में आती हैं कि यहां पे एग्जामिन्स का बात कर रहा है, क्या बात कर रहा है, एग्जामिन्स की बात कर रहा है, और स्टडी एग्जामिन्स लगा हुआ है। तो दिमाग ये भी कहता है कि सर ये गलत हो सकता है, लेकिन मोस्टली टाइम जब तुम देखोगे स्टडी एग्जामिन्स कई जगह सेंटेंसेस में हमारे क्या हो जाता है, मिल जाता है। स्टडी हमारा है क्या, स्टडी वर्ब है, स्टडी क्या है, वर्ब है। और यहाँ जो एग्जामिन यूज किया गया है उसका मतलब क्या है, व्हेन हम बात कर ले कंस्ट्रक्शन स्टडी जो भी हमारा है, इसको इंडिकेट करने के लिए, ऑनगोइंग एक्शन को बताने के लिए या इन्वेस्टिगेट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, एग्जामिन्स का यूज करते हैं। किसका यूज करते हैं, एग्जामिन्स का यूज करते हैं, ठीक है ना। तो इसी तरीके आपको क्या करना है, इसको समझना है, ठीक है ना। एग्जामिनर जब हम बात कर ले, जैसे एग्जामिनर एक होता है तो क्या करता है, एग्जामिनर कोई गार्डिंग का काम करता है, क्लास में आता है गार्डिंग का काम करता है। एग्जामिन्स स्टडी एग्जामिन्स का मतलब वहां पे हम बात करें उसको इंडिकेट या उसके एक्शन की बात करें, किसी बात कर रहे हैं, एक्शन की बात कर रहे हैं कि स्टडी जो चल रहा है वो इन्वेस्टिगेट या एक्शन हमारा कोई किया जा रहा है, ठीक है ना। बातें समझ में आ रही होंगी हमारी, समझ से आगे बात कर लेते हैं। इसमें कोई मिस्टेक नहीं था, मैंने यहाँ पे इसलिए इसको एक्सप्लेन किया। कभी कभी हमें सेंटेंसेस में लगता है कि नहीं सर वहां गलती होगी, आपने बात नहीं किया, तो इसलिए मैंने वहां पे बात कर लिया था अपनी तरफ से, ठीक है ना। नेक्स्ट बातें कर ले हम, कह रहा है कंप्लीट द गिवन नैरेटिव, हमें नैरेटिव को देखना है, फिलिंग द ब्लैंक्स विद द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट ऑप्शन के साथ देखना है, ठीक है ना। अपॉर्चुनिटी टू द वॉलंटियर एट द लोकल फूड बैंक मेड में डैश, हमसे बात करा मेड में। अब देखो यहाँ पे जब भी बात करा मेड के बाद, मेड के जस्ट बाद, ये किस तरह है, रियलाइज का यूज किया गया, किसका यूज किया गया है, रियलाइज। मेड में रियलाइज हमारा क्या होगा, ये करेक्ट आंसर होगा। मेड में रियलाइज हमारा क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। किसके लिए, जो भी चैलेंजेस फेस किए जा रहे हैं अंडर प्रिविलेज्ड कम्युनिटीज के बारे में। देखो रियलाइज हमारा करेक्ट आंसर होगा, क्यों, क्योंकि ये इन्फर कर रहा है चैलेंजेस को। यहाँ पे मेड में रियलाइज एक फ्रेज ही है, मेड में रियलाइज हमारा क्या है, फ्रेज ही है, जो कि यूज किया जाता है किसको, मेड को, इन दिस कॉन्टेक्स्ट में किस तरह, कॉजेटिव वर्ब की तरह। अब ये कॉजेटिव वर्ब क्या होता है और इसके स्ट्रक्चर क्या होते हैं, ये बात हम थोड़ा सा क्या करेंगे, समझेंगे। तो इसको देखते हैं पहले हम कि कॉजेटिव वर्ब होता क्या है। कॉजेटिव वर्ब किसी चीज को बताने के लिए, किसी एक्शन को बताने के लिए हम क्या करते हैं, यूज करते हैं। कितने तरह के कॉजेटिव वर्ब होते हैं, ये इंडिकेट क्या करता है, समवन और समथिंग कॉजेज अनदर एक्शन टू हैपन। तो मेड में रियलाइज, मेड मतलब तो वैसे आप जानते हो क्या यूज करते हैं, मेड का मतलब होता है बनना, मेक का हमारा सेकंड फॉर्म है मेड, तो ये बनाना होता है। रियलाइज का मतलब वहां फीलिंग से है, तो मेड में रियलाइज का मतलब क्या हो गया, यहाँ पे फीलिंग कराने से, फीलिंग कराने से हमें क्या है, रिलेटेड है, तो दो वर्ब का यूज किया गया। तो यहाँ पे हमारा कर क्या रहा है, किसी समवन बात कर ले, पर्सन की, या किसी समथिंग की बात कर ले, कॉजेज को, एक्शन को बताने के लिए किया जाता है। 5 तरह के हमारे कॉजेटिव वर्ब होते हैं, हम बात कर ले कौन कौन से होते हैं। एक तो होता है हैव, एक होता है गेट, एक क्या होता है, मेक होता है, एक लेट होता है और एक हेल्प होता है। ये 5 तरह के हमारे क्या होते हैं, पॉजिटिव वर्ब होते हैं। ये ध्यान रखिएगा, 8वां नंबर सेंटेंसेस आपके लिए थोड़ा सा अलग था, तो आपको इसको क्या करना है, ध्यान भी देना है, ठीक है। तो यहां पे अगर बात कर लें कि इसके लिए जनरली हमारा होता क्या है, सब्जेक्ट होता है मेड और यहाँ पे ऑब्जेक्ट आ जाएगा। जैसे आपने देखा ना कि मेड मी, और यहाँ इन्फिनेटिव का यूज कर रहे हैं। इन्फिनेटिव हमारा किस तरह होता है, ये नाउन के रूप में भी हम यूज करते हैं, एडजेक्टिव के रूप में भी यूज करते हैं, तो इन्फिनेटिव हम उस तरह क्या करते हैं, यूज करते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे हमारा मेड मी रियलाइज इसीलिए लगाया गया है क्योंकि वहां पे नाउन की तरह हमारा क्या कर रहा है, काम कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा क्या हो गया, कास्टिव वर्ब हमारा क्या करता है, यूज टू से दैट फोर्स बिटवीन समवन और समथिंग टू डू समथिंग, इट इज ऑफन, यही चीज रिपीट कर दिया, ठीक है ना, यही चीज क्या कर दिया, रिपीट कर दिया। यहां ध्यान दिया, दे डोंट वांट टू डू, ये जरूरी नहीं है कि वो करते हैं। जैसे अब हम बात कर लें, सी मेड मी वॉच, मेड मी वॉच, तो ये देखो मेड मी वॉच ये किस तरह यूज किया जा रहा है, सिंगुलर की तरह यूज किया जा रहा है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आपको मेक माई चिल्ड्रेन टू देयर होमवर्क, यहाँ पे हमसे बोल रहा है मेड मी रियलाइज, जैसे तुमने किया तो मेड मी वॉच बोल दिया। सी मेड मी वॉच ए हॉरर फिल्म, उसने हॉरर फिल्म के लिए मुझे क्या किया, दिखाया, ठीक है ना। तो यहाँ पे हम बात कर लेंगे, आई मेक माई चिल्ड्रेन डू देयर होमवर्क, मैंने अपने चिल्ड्रन को क्या किया, प्रिपेयर किया, किस लिए, उसके होमवर्क को पूरा करने के लिए, बिफोर द डिनर, बिफोर डिनर। तो यहाँ पे मेक माई चिल्ड्रन किस तरह काम कर रहा है, मेक माई चिल्ड्रन काम कर रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट का काम कर रहा है, और डू हमारा क्या काम कर रहा है, ये इन्फिनेटिव की तरह काम कर रहा है। तो आपको बातें समझ में आ रही हैं, ये जब भी यूज कर रहे हैं किस तरह यूज कर रहे हैं, सिंगुलर की तरह यूज कर रहे हैं, इसीलिए मैंने यहाँ पे भी क्या यूज किया था, रियलाइज, क्या यूज किया था, रियलाइज। आगे बात कर लेंगे हम। नेक्स्ट सेंटेंस हमारा देखा है, यहाँ पे हैव की बात कर रहा है। जो हैव आपको बताया, देखो एक तो यहाँ पे हैव का, हैव पूछा जा रहा है आपके पेपर में, इसलिए मैंने डाल दिया यहाँ पे। यहाँ 5 तरह के हमारे कॉस्टिव वर्ब हैं, तो मैंने यहाँ पे मेक और हैव का ही बात किया आपसे, ठीक है ना। इसी तरीके का और भी हम कर सकते हैं, बट उतना करने की आपको जरूरत नहीं है अभी। तो हैव का यूज हम किस लिए करते हैं, वी यूज हैव कॉस्टिव वर्ब व्हेन समवन परफॉर्म्स ए सर्विसेज फॉर अस, कोई भी हमारे लिए सर्विसेज परफॉर्म करता है। जैसे अगर मैं बात कर लूं, तारा हैड हर कार रिपेयर्ड,
अब हैव का सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ यूज किया, हमने हैव का क्या यूज किया, सेकेंड फॉर्म। तो हैव, तारा हैड हर कार रिपेयर, तारा अपनी कार क्या कर रही है, रिपेयर करवा रही है, ठीक है ना। तो इसी तरीके मैंने यहाँ पे यूज किया आई हैड माई हेयर कट, मैंने अपना बाल कटवाया, मैंने अपना बाल कटवाया। तो यहाँ पे हैड का यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट टेंस की तरह हम क्या कर रहे हैं, इसको यूज कर रहे हैं। जनरली उसी तरीके हम बात कर रहे हैं जब अपने के लिए बात करें, किसके लिए बात कर रहे हैं, अपने के लिए हम बात करें। इन बोथ दिस सेंटेंसेस, जो भी हम बात कर लें, डिडंट डू द एक्शन, हमारा एक्शन कर नहीं रहा है, वो क्या कर रहा है, ये पेड समवन टू डू इट फॉर देम, मतलब कोई और काम कर रहा है, कोई और काम कर रहा है, इसलिए मैंने यहाँ पे क्या यूज किया, हैड। जनरली आप ध्यान रखिएगा, अपने ही चीजों को कुछ करवाने के लिए किसी और के द्वारा हम इसका यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। जैसे अगर मैं बात कर लूं, इसमें स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट होगा, हैव होगा, ऑब्जेक्ट होगा, या और पास्ट पार्टिसिपल। तो स्ट्रक्चर हमारा इस तरीके भी बनता है। और हम बात कर लेंगे, जब भी ये होता है, यहाँ यही कहा जाता है कि परफॉर्म जो भी करेगा सर्विस, वो कौन करेगा, कोई और पर्सन करेगा, कौन करेगा, और पर्सन, ठीक है ना। स्ट्रक्चर हम बात कर लें, कास्टिव वर्ड गेट के लिए हमारा क्या होगा, जब भी आप देखिए सब्जेक्ट होगा, गेट होगा, पर्सन होगा, और इंफिनिटिव का यूज होगा। तो इस तरीके से हम इसका क्या कर रहे हैं, यूज कर रहे हैं। आप स्ट्रक्चर दिमाग में रखिएगा, एक आध दो सेंटेंसेस आप यहाँ पे समझ सकते हैं। जैसे गेट के लिए हम बात कर ले, सेंटेंसेस, सी गॉट हर हेयर कट एट द सैलून, एट द सैलून। तो यहाँ पे हमें समझ में आ रहा है, गेट का सेकेंड फॉर्म यूज हुआ है, ऑब्जेक्ट का यूज हुआ है, और क्या यूज हुआ है, इन्फिनिटी के रूप में हम कास्टिव वर्ब का यूज, मतलब ये कास्टिव वर्ब का हम यूज कर रहे हैं, ठीक है ना। तो कर कोई और रहा है, यहाँ पे उसका यूज हम कर रहे हैं, ठीक है ना। बातें आपको समझ में आ रही है, इस तरीके से आप कर सकते हैं, और एग्जाम्पल्स आप क्या कर सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम। 9 नंबर सेंटेंसेस आपका दे रखा है, रिपोर्ट द डायलॉग बिटवीन द वेंडर एंड हिज कस्टमर। वेंडर के बारे में बात कर रहा है और कस्टमर्स के बारे में बात कर रहा है। बाय कंप्लीटिंग द सेंटेंसेस, वेंडर बोल रहा है, वी मिस्ड योर अनयूजुअल विजिट सर। वेंडर और कस्टमर के बीच में बात कर रहा है, रिपोर्ट कर रहा है। तो आप एक बात समझिएगा, सारी बातें तो हमारी चेंज कर चुका है, सिवाय हम बात कर लें कस्टमर एक्नॉलेज्ड दिस, कस्टमर ने एक्नॉलेज किया, यहाँ पे बताया आई नो आई हैड टू ट्रेवल, हमें बस ये क्या करना है, एंड क्लैरिफाइड दैट, इसको चेंज करना है, आई हैड टू ट्रेवल फॉर ए वर्क। ध्यान रखिएगा, हैड टू आ गया, क्या आ गया, हैड टू आ गया। अब ध्यान रखिएगा, जब भी पास्ट परफेक्ट फॉर्म या मैं बात कर लूं, हैड टू का यूज, या हम बात कर लें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस का फॉर्म है, तो उसमें चेंज हम कर नहीं रहे हैं। तो यहाँ पे हमारा सिंपली अगर मैं बात कर लूं, चेंज क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा आई हैड टू का हम कर लेंगे यहाँ पे, ये तो हमारा दैट लगा ही दिया। तो आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार अगर हम बात कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, कस्टमर की हम बात कर लेंगे, ही हैड टू ट्रेवल फॉर वर्क, इसमें कोई चेंज हम करेंगे नहीं। तो यहाँ पे यही बताया गया है। जैसे सी सेड आई हैड ऑलरेडी फिनिश्ड माई होमवर्क व्हेन ही अराइव्ड, इसी तरीके आपको चेंज करना है। तो यहाँ पे हम कर सकते हैं, सी सेड दैट। अब आई किसके अनुसार, रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अनुसार, सी के अनुसार। तो यहाँ बात कर लेंगे, सी हैड को हम चेंज नहीं करते, पास्ट परफेक्ट टेंस चेंज नहीं होता है। सी हैड ऑलरेडी फिनिश्ड। अब ध्यान रखिएगा, आई के लिए जब आपने माई का यूज किया है, तो सी के लिए किसका यूज करेंगे, हर होमवर्क। क्या बात करेंगे, हर होमवर्क, ठीक है ना। व्हेन, अब ही थर्ड पर्सन है, इसमें कोई चेंज करेंगे नहीं। यहां पे ही अराइव्ड यूज किया गया है। ही अराइव्ड क्या है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। कौन सा टेंस है, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट को चेंज कर लेंगे इसमें पास्ट परफेक्ट में, तो ही हैड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ही हैड अराइव्ड। तो बातें समझ में आ रही होंगी। नेक्स्ट बात कर लेंगे हम, कह रहा है आई हैड जस्ट टर्न्ड आउट द लाइट। तो ही एक्सप्लेन्ड दैट, यहां पे ही कैपिटल में एच रहेगा, ही एक्सप्लेन्ड दैट। अब हम बात कर लेंगे आई फर्स्ट पर्सन के अनुसार, ही रहेगा। टेंस हमारा पास्ट परफेक्ट चल रहा है, हैड नो चेंज, हैड जस्ट टर्न्ड आउट द लाइट। तो कोई भी चेंज हम करते नहीं है, ये बात आपको समझ में आ रही है, ठीक है ना। किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। किसमें, पास्ट परफेक्ट टेंस में। मेरी राइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं है, तो आप उससे परेशान नहीं होंगे। आप थोड़ी बातें सुनने का भी प्रयास करेंगे, तभी आपको समझ में आ जाएगा। थोड़े सेंटेंसेस को मैच करा लीजिए, ठीक है ना। आगे बात कर लें। इसीलिए मैं क्या करता हूं, सारे रूल्स को क्या करता हूं, टाइप कर लेता हूं, क्योंकि मेरी राइटिंग उतनी अच्छी है नहीं। आपसे 10 नंबर सेंटेंसेस कर रहा है, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन। हमें क्या करना है, फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग द करेक्ट ऑप्शन टू कंप्लीट द अपडेट ऑन स्कूल चेस टीम, ठीक है ना। स्कूल चेस टीम में हमसे क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। क्या कर रहा है, बातें कर रहा है। और यहाँ सेंटेंसेस दे रखा है, आवर स्कूल्स इट इज विक्टोरियस डे। करेंट टाइम की बात कर रहा है कि ये क्या है, विक्टोरियस डे है हमारे लिए। आवर स्कूल्स चेस टीम,
हमारे स्कूल का चेस टीम जो है ये क्या हो चुका है, यहाँ पे बोल रहा है हैज बीन वोन। हैज बीन वोन कब यूज करते हो आप जानते हो, जब पास्ट में चल रहा था और अभी भी चल रहा है, वो कंटिन्यूअस एक्शन चल रहा है तब यूज करते हैं। जबकि ये विक्टोरियस डे ऑलरेडी हो चुका है और वो क्या हो चुका है, चेस को जीत चुका है, तभी यहाँ पे बात कर रहा है। तो यहाँ पे हमारा ये कंटिन्यूअस नहीं होगा, फ्यूचर की तो बात ही नहीं कर रहा है, पास्ट की बातें नहीं कर रहा है, करंट की बातें कर रहा है, लेकिन वो पास्ट में कंप्लीट हो चुका है। पास्ट में क्या हो चुका है, कंप्लीट। तो यहाँ पे क्या होगा, हैज वोन का यूज होगा। किसका यूज होगा, हैज वोन। तो ध्यान रखिएगा, हैज और हैव इंडिकेट करता है पोसेशन को, जो कि हम बात कर लेंगे ओनरशिप, जो हमारा प्रेजेंट टेंस में होता है। जैसे अगर मैं बात कर लूं, वी हैव आवर कंप्लीटेड आवर असाइनमेंट, तो हैव का हमने यूज किया, अपने लिए यूज किया कि हमने अपना असाइनमेंट क्या कर लिया है, कंप्लीट कर चुके हैं। ही हैज एन अपॉइंटमेंट, तो ये उसके पास एक अपॉइंटमेंट है, ठीक है ना। तो यहाँ पे उसके लिए बात कर रहे हैं। डू यू हैव अ पेन, क्या तुम्हारे पास एक पेन है। तो ये पोसेशन के लिए भी यूज करते हैं। दूसरी बात आप ये भी ध्यान रखेंगे, पास्ट की चीजें जो आपने कंप्लीट कर लिया है, प्रेजेंट में बात करें तभी हम किसका यूज करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का हम यूज करते हैं। तो यहाँ पे जो बेटर ऑप्शन होगा वो कौन सा होगा, हैज बोन होगा। कौन सा होगा, हैज बोन। आगे चलते हैं। 11 नंबर सेंटेंसेस आपको दे रखा है, क्या दे रखा है, कंप्लीट करना है द लाइन फ्रॉम सॉन्ग फिलिंग द ब्लैंक्स बाय द विद द करेक्ट ऑप्शन। करेक्ट ऑप्शन के साथ हमें करना है। कह रहा है द विस्परिंग लीव्स टेल योर टेल, टेल योर टेल, ठीक है ना। तो विस्परिंग लीव्स कर रहा है टेल योर टेल, ठीक है ना। द साइलेंट स्टोन्स, यहाँ पे देखिए अंग्रेजी अगर समझ में नहीं भी आ रही है आपको तो आप एक बात देख रहे हैं, यहाँ लीव्स था, यहाँ स्टोन्स था, ठीक है ना। यहाँ क्या था, कॉस्ट था, ठीक है ना। यहाँ क्या था, वर्ड्स था, ठीक है ना। तो जो यूज किया जा रहा है सिंपल फॉर्म यूज किया जा रहा है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की ही बात कर रहा है। तो यहाँ पे द साइलेंट स्टोन्स, यहाँ पे हम बात कर लेंगे किस तरह, ये प्लूरल है हमारा, साइलेंट स्टोन हमारा प्लूरल है, तो हम किस तरह यूज करेंगे, इको की बात कर लेंगे। किसी बात कर लेंगे, इको की बात कर लेंगे, ठीक है ना। तो यहां पे हमारा क्या हो जाएगा, इको हमारा क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। कह रहा है आइडेंटिफाई द एरर, सप्लाई द करेक्शन फॉर द सेंटेंसेस फॉर एन इकोनॉमिक एनालिसिस। इकोनॉमिक एनालिसिस से रिलेटेड है। कह रहा है द रिलेशनशिप्स ऑफ द कंट्रीज, ठीक है ना, इन्फ्लेशन रेट एंड जीडीपी ग्रोथ वाज एनालाइज्ड। देखिए आप ध्यान रखिएगा, यहाँ पे जीडीपी ग्रोथ, चूंकि अभी मैं बात कर लूं, पीछे सेट 2 में मेरे से एक सेंटेंस में गलती हो गई थी जो मैंने आपसे बताया भी था, मैं अभी उससे डिस्कस भी कर लूंगा इसके जस्ट बाद, क्योंकि यहाँ पे आप देख सकते हो यहाँ पे भी दो गलतियां हैं। रिलेशनशिप्स ऑफ द कंट्रीज की बात कर रखा है, रिलेशनशिप्स हमसे बात कर रखा है, तो यहाँ रिलेशनशिप्स ऑलरेडी लगाने की जरूरत नहीं है, रिलेशनशिप सिंगुलर में हमारा होगा, क्योंकि यहाँ पे कंट्रीज की ऑलरेडी प्लूरल में बात कर रहा है, तो रिलेशनशिप ऑफ द कंट्रीज होगा। तो एरर कहाँ है, एरर एक तो यहाँ हो गया कि रिलेशनशिप, और यहां पे क्या हो गया, यही हमारा क्या है, एरर रिलेशनशिप्स था, और करेक्शन क्या होगा, रिलेशनशिप होगा। रिलेशन क्या होगा, शिप होगा। ये बात तो हमें समझ में आ गई, लेकिन यहां पे ध्यान रखिएगा, जीडीपी ग्रोथ जो बात करता है वो हमेशा किस तरह बात करता है, प्लूरल की तरह बात करता है, तो वहां वाज का यूज नहीं होगा, वहां किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। किसका यूज होगा, वर का। लेकिन जब पहले हमसे बात किया तो मेजर हमारे जो प्रॉब्लम दिख रहे थे रिलेशनशिप में दिख रहे थे, पहले मैंने वहां पे चेंज कर लिया। कहां चेंज कर लिया, वहां पे। तो कभी कभी सेंटेंसेस में हमारा क्या होता है, यहां पे देखिए वर का हमारा यूज होगा, कभी कभी सेंटेंसेस में दो मिस्टेक होते हैं। तो सेट 2 का जब मैंने पेपर करवाया था तो वहां पे भी मेरे से हो गए थे, जो कि मैं आपसे बात कर ले रहा हूं उसी सेंटेंस में जो हमसे गलती हुई थी, ठीक है ना। तो देख लेते हैं एक बार, तो यही सेंटेंस था जो सेट 2 में हमसे प्रॉब्लम हुई थी। मैंने बताया था योगा शुड हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर एंड कोलेस्ट्रॉल एंड ब्लड शुगर। तो आप ध्यान रखिएगा, योगा को करना चाहिए, ये ऐसा काम नहीं होता योगा को आप कोई सजेशन या कुछ ऐसी चीजें नहीं कर रहे हो, ठीक है ना। तो यहाँ पे किसका यूज होगा, कैन का। किसका यूज होगा, कैन का। मैंने बताया था आपको कि यहाँ पे एक और गलती है, नॉट गुड को हम क्या लिखेंगे, बैड। क्या लिखेंगे, बैड। तो दो गलतियां यहाँ पे भी सेंटेंसेस में थी, जो कि अननेसेसरी वर्ड नॉट गुड का यूज किया जा रहा है, बट इससे काम हमारा चल जा रहा था, इसलिए यहाँ पे सीबीएसई ने जो दिया है वो क्या दिया है, शुड को बताया है कि शुड को हम यूज कर सकते हैं किस तरह, कैन का यूज कर सकते हैं, मे का यूज और माइट का यूज। तो आपको पता होनी चाहिए कि कैन का यूज किस लिए करते हैं, एबिलिटी के लिए करते हैं। किसके लिए करते हैं, एबिलिटी जो आपके पास होती है, या किसी चीज को, जैसे ही कैन डू दिस वर्क, वो यह काम कर सकता है, तो वो उसकी एबिलिटी है कि वो काम
कर सकता है, ठीक है ना। योगा कैन हेल्प लोअर ब्लड प्रेशर, तो योगा क्या कर सकती है, ये लोअर ब्लड प्रेशर कर सकता है। यहां पे मे भी लगा सकते हैं क्योंकि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हमारा योगा में केसेस बदलते हैं, ये फिक्स नहीं है कि हमेशा ब्लड प्रेशर, कोलेस्ट्रॉल और शुगर लेवल को कंट्रोल करता है, बट हाँ ये करता है, कर सकता है, ये उसके पास एबिलिटी है। तो यहां पे हम बात कर रहे हैं कैन का। मे का भी यूज कर सकते हैं, माइट का यूज करते हैं तब जब लेस पॉसिबिलिटीज होती है। क्या होती है, लेस पॉसिबिलिटी। लेस पॉसिबिलिटीज का मतलब वहां पे आपकी पॉसिबिलिटीज क्या है, कम है। मे का यूज करते हैं जब हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। यू मे क्वालिफाइड आईआईटी एग्जामिनेशन, तो यो तुम आईआईटी एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। तो यहाँ पे चांसेस 50-50 कर भी सकते हो या नहीं भी कर सकते हो। माइट का यूज तब करते हैं जब लेस पॉसिबिलिटीज हो, और कैन का यूज एबिलिटी के लिए करते हैं। ये बात आपको समझ में आ रही है। शुड का यूज हम परमिशन के लिए करते हैं, तो आप यहाँ कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ पे दोनों गलतियां थी, बट आपका मेजर ये बताया गया था, इसीलिए अदर लोगों ने भी क्या बताया, कैन का यूज बताया। ये मेरे से गलती हो चुकी थी जो कि मैं आपको बता रहा हूं, ठीक है ना। तो आगे चलते हैं हम।